आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आज की डेट में कोई साई-फाई फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड को बहुत तेजी से बदल रहा है। साथ में फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को भी तेजी से रीशेप कर रहा है। 2024 की एक रीसेंट बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 23% इंडियन बिजनेसेस ने एआई को ऑलरेडी अपने सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया है और 73% 2025 के एंड तक एआई को फर्दर एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। कहने का मतलब आज की डेट में हर 4 में से एक कंपनी एआई को एक्सटेंसिवली यूज कर रही है और अराउंड 3/4 ऑफ द कंपनीज बहुत जल्दी एआई को अडॉप्ट करने वाले हैं। इंडिया में एआई का ये अडॉप्शन रेट बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी फास्ट है, जो कि इंडिया की डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी पुश को दिखाता है। चाहे स्टार्टअप्स हो या बड़े फर्म्स, एआई का यूज हर कोई ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2023 के मिडिल तक इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 11 ने और 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से 15 ने एआई पावर्ड चैटबॉट्स डिप्लॉय किए थे। ये एआई चैटबॉट्स जो रूटीन क्वेरीज होती हैं या जो रेगुलर क्वेरीज होती हैं उनको इफेक्टिवली हैंडल करते हैं, जिससे ह्यूमन स्टाफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे ध्यान दे सकते हैं और ये आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के इफेक्टिव ह्यूमन लाइक रिप्लाई ही देते हैं। और प्री प्रोग्राम्ड आंसर्स की जगह ये चैटबॉट्स जो होते हैं आपकी क्वेरी को इफेक्टिवली समझते हैं, ह्यूमन लेवल की प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देते हैं या आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी क्वेरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। आज की डेट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एआई का एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स की क्वेरीज का 24/7 रिस्पॉन्स देने के लिए, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिस्पॉन्स टाइम्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ है। चैटबॉट्स के अलावा एआई का यूज इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज फ्रॉड डिटेक्शन या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को मॉनिटर करने के लिए एक्सटेंसिवली कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का म्यूल हंटर .ai ये मशीन लर्निंग का यूज करता है ताकि स्कैम्स में यूज होने वाले म्यूल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, ऐसे पैटर्न्स को जो ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब इंडिया देखिए टेक्नोलॉजिकली इतना ग्रो कर रही है, यहाँ पे जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो मिलियंस एंड बिलियंस में जाते हैं, तो ऐसे एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनेंस ही क्यों, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल और सारे सेक्टर्स आज की डेट में एआई को यूज कर रहे हैं। आप भी यूज कर रहे हो अपने लैपटॉप या फोन के अंदर जेमिनाई, चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम्स। देखिए फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में एआई एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट बन चुका है फर्म्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। देखिए बैंक्स, फिनटेक्स या और भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज एआई का यूज रोबो एडवाइजर से लेके ट्रेडिंग तक कर रहे हैं। रोबो एडवाइजर्स जो एआई के एल्गोरिथम्स को यूज करके आपका पोर्टफोलियो बिल्ड और रीबैलेंस करते हैं। ये अभी नेसेंट बट एक फास्ट ग्रोइंग स्पेस है। देखिए ग्लोबल फोरकास्ट डबल डिजिट ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं और इंडिया के रोबो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कुछ सालों में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकते हैं। साथ ही सेंटिमेंट एनालिसिस टूल न्यूज और सोशल मीडिया को इफेक्टिवली स्कैन करके और एनालाइज करके फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं, जो कि ट्रेडर्स को रियल टाइम बस डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कस्टमर सर्विस साइड पे भी एआई ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट करी है। जैसे मैंने पहले बताया कि आज की डेट में फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक्स वगैरह चैटबॉट्स डिप्लॉय कर रहे हैं रूटीन क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। इससे जो ह्यूमन स्टाफ का जो प्रेशर था वो अराउंड 1/3 कम हो गया है। साथ में जो कस्टमर को रेस्पॉन्स मिलता है बैंक से इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वो काफी फास्ट हो गया, तो कस्टमर्स भी ज्यादा सेटिस्फाइड है, उनकी क्वेरीज भी रियल टाइम में रिजॉल्व हो जाती हैं और इससे कॉस्ट सेविंग भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोटक सिक्योरिटीज के जो एआई टूल्स हैं वो आपकी क्वेरीज का ऑटोमेटिकली जवाब दे देते हैं और सर्विस रेप्स को गाइड करते हैं, जिससे मैनुअल काम काफी कम हो जाता है। अपस्टॉक्स एक पॉपुलर ब्रोकर, इसने आगे बढ़ते हुए अपने हेल्प डेस्क के लिए एक एआई ट्रेडिंग को पायलट डिप्लॉय किया है। इसको लॉन्च करने के कुछ महीनों के अंदर ही अपस्टॉक्स ने देखा कि जो कंप्लेंट्स एंड एस्केलेशंस थी वो अराउंड 35% तक ड्रॉप हो गई और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में एक सिग्निफिकेंट जंप आया। इन्वेस्टमेंट साइड पे भी रोबो एडवाइजर्स और एआई बेस्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एप्स जैसे ग्रो, इन्होंने एआई फीचर्स लॉन्च किए हैं जो एआई के एनालिसिस को यूज करके इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं या मार्केट ट्रेंड स्पॉट करते हैं। स्टार्टअप्स जैसे जार्विस इन्वेस्ट और स्टॉक एनालिसिस टूल्स जैसे आई नो फर्स्ट, शून्य प्लेटफॉर्म वाला, ये पर्सनलाइज्ड स्टॉक पिक्स प्रॉमिस करते हैं। देखिए शून्य जिसे फिनवैसिया चलाता है, इसने साल 2023 में 150% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया और इसमें एआई फीचर्स का काफी रोल रहा। एंजल वन आर्क प्राइम रूल बेस्ड एल्गोरिथम्स का यूज करके स्टॉक पोर्टफोलियोस रेकमेंड करता है। हालांकि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन थोड़ा ट्रिकी है। कुछ एनालिसिस के हिसाब से आर्क के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेंचमार्क को मैच या बीट करते हैं। एक रिपोर्ट ने 29% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ 8 इयर्स नोट किया। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो पहले सिर्फ बड़े फर्म्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए हुआ करता था, अब टेक के जरिए इंडिविजुअल ट्रेडर्स तक पहुंच रहा है। देखिए बहुत से इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एआई बेस्ड बॉट्स को इंप्लीमेंट करते हैं जो कि आपके लिए ट्रेड करते हैं और आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको मिली सेकेंड्स के अंदर एनालाइज करके
आपके ट्रेड को मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज है जो एक डेकेड पहले रिटेलर्स एक्सेस नहीं कर सकते थे। ये एआई टूल्स आपकी ट्रेडिंग को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि ये मिली सेकेंड्स के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया, मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज और मार्केट बुलिश है या बेरिश, इन सारी चीजों को जो बेसिकली आपकी सेंटिमेंट एनालिसिस है, मार्केट के सेंटिमेंट एनालिसिस को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ट्रेड्स ले सकते हैं आपके बिहाफ पे और काफी एक्यूरेसी के साथ, जो ह्यूमनली शायद आपके लिए पॉसिबल भी ना हो। देखिए, इंडिया में अब होम ग्रोन बहुत सारी एप्स हैं जो एआई पे बेस्ड है। जैसे फिनवेसिया का शो ने मैंने आपको बताया ही, इन्होंने 2023 के अंदर आई नो फर्स्ट नाम का एक टूल, जो कि एक एआई बेस्ड टूल था, वो ऐड किया था और उसकी वजह से इनकी कंपनी की ग्रोथ 150% तक हुई। शून्य एआई का यूज करके कलर कोडेड स्टॉक प्रेडिक्शंस और हीट मैप जनरेट करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स डेटा रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए सिंप्लीफाई हो जाता है और डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है, जिसके लिए पहले आपको घंटों लग सकते थे। ऐसे ही कोटक नियो है, कोटक सिक्योरिटीज की मोबाइल ब्रोकरेज है, लाइव डेटा फीड्स, स्टॉक स्कैनर्स और स्मार्ट नोटिफिकेशन को इंटीग्रेट करता है। देखिए, ये एआई का यूज पर्सनलाइज्ड रिसर्च के लिए करता है। क्लाइंट्स को ऑटो जनरेटेड पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स और वॉइस बेस्ड एडवाइजरी टिप्स मिलते हैं। कोटक नियो को अक्सर एक एआई बेस्ड रियल टाइम ट्रेडिंग एग्जांपल माना जाता है, हालांकि उसके एग्जैक्ट यूजेज स्टैट्स पब्लिक में नहीं है। ऐसे ही एंजल वन का एक आर्क प्राइम एआई टूल है, जहां पे उनके एआई एल्गोरिदम्स अच्छे से मार्केट को एनालाइज और रिसर्च करके 15 स्टॉक्स तक सजेस्ट करते हैं। और तो और एंजल वन का कहना है कि इस आर्क प्राइम स्ट्रक्चर ने आउट परफॉर्म किया है, यानी करीब 8 सालों में करीब 29% का CAGR दिया है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स को इन क्लिक्स को कॉशियसली देखना चाहिए। ऐसे ही जार्विस इन्वेस्ट भी एक एआई बेस्ड एडवाइजरी स्टार्टअप है। ये भी एक एआई बेस्ड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप और कस्टोडियन पोर्टफोलियो सर्विस ऑफर करता है। ग्रो, जो इंडिया के एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऐप है, वो भी एआई का यूज वॉइस एनेबल्ड सर्च और पर्सनलाइज्ड एसआईपी रिकमेंडेशंस के लिए करता है। ऐसे ही अपस्टॉक्स भी एआई टूल्स के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स और बाकी सारी चीजें ऑफर करता है, जो आपके एनालिसिस को काफी आसान बना देता है। आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है। आप मार्केट सेंटिमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करके उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, जो कि काफी प्रिसाइज हो सकता है। देखिए, ये सारे प्लेटफॉर्म्स रिसर्च, अलर्ट और डिसीजन मेकिंग सपोर्ट ऑटोमेट करके ये टूल्स कॉम्प्लेक्स मार्केट डेटा को एक्शनेबल गाइडेंस में बदल देते हैं। देखिए, इंडिया का एआई बूम सिर्फ हाइप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। इंडस्ट्री प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया का एआई मार्केट 2027 तक $17 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये एस्टिमेट नासकॉम्स का है, रॉयटर्स के थ्रू। यानी इंडिया का एआई सेक्टर हर साल 25 से 35% ग्रो होने वाला है। वर्ल्ड के फास्टेस्ट स्पेसेस में से एआई की इंपैक्ट सिर्फ रेवेन्यू तक लिमिटेड नहीं है। एक लैंडमार्क नासकॉम रिपोर्ट कहती है कि डेटा और एआई 2025 के एंड तक इंडिया की जीडीपी में $450 से लेकर $500 बिलियन तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट का करीब 10% है। आज की डेट में सारी इंडस्ट्रीज एआई का एक्सटेंसिव यूज कर रही है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डिफेंस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री एआई का एक्सटेंसिव यूज कर रही है। तो ये काफी ग्रो होने वाला है। और जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर्स तो एआई का काफी एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं, एनालिसिस के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए, कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए और बहुत सारे और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए। और इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेट सर्विसेज, यूपीआई, आधार, ये सारे एआई डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड का काम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड भी इस ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में इंडिया का एआई का जो इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 140+ इंडियन स्टार्टअप्स ज्यादातर जेन एआई और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में अब तक $1.5 बिलियन से ज्यादा रेस कर चुकी हैं सिंस 2020। इनमें डीप टेक वेंचर्स से लेके प्रैक्टिकल फिनटेक एप्स सब इंक्लूडेड है। वेंचर कैपिटलिस्ट अभी भी बुलिश हैं। हाँ, 2024 में थोड़ी सी फंडिंग डिप हुई थी, लेकिन एआई स्टार्टअप्स ने फिर भी 121+ डील्स में $747 मिलियन रेस किए और 2024 में ये डील्स के नंबर्स 2023 के कंपैरिजन में ज्यादा थे, जो कि सस्टेन्ड इंटरेस्ट को दिखाता है। देखिए, वेंचर कैपिटलिस्ट का कहना है कि आज की डेट में जो एआई फाउंडर्स हैं, उनका जो फोकस है वो एप्लीकेशन लेयर एआई सॉल्यूशंस के ऊपर है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए एआई एडवाइजर या एआई कोपायलट या लीगल वर्क के लिए एआई टूल्स एटसेट्रा। अब देखिए, इंडिया का फिनटेक सेक्टर जो कि एआई को बहुत ही क्लोजली मैप कर रहा है अपने साथ, वो तेजी से फ्लरिश कर रहा है। आज की डेट में इंडिया में 100+ फिनटेक यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से हर एक की वैल्यूएशन $1 बिलियन प्लस की है, जिनमें से काफी एआई का यूज क्रेडिट स्कोरिंग, ट्रेडिंग, लैंडिंग और पेमेंट्स में करते हैं। यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम 2024 में $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है, जो मार्केट की डिजिटल मैच्योरिटी को दिखाता है। ऐसे फिनटेक के केसेस में एआई बहुत सारी चीजों को पावर करता है, जैसे इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स, मशीन लर्निंग बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग। स्टॉक मार्केट में भी रिटेल इन्वेस्टर बेस ग्रो हो रहा है।
टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं और एआई टूल्स इन इन्वेस्टर्स को गाइड करने का टारगेट कर रहे हैं। देखिए, एआई के मैसिव पोटेंशियल के बावजूद कुछ चैलेंजेस हैं जो इनके एडॉप्शन को स्लो कर रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है डेटा प्राइवेसी। देखिए, आप ऐसे समझिए कि एआई को बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और पर्सनलाइज बनाने के लिए उसे बहुत सारा पर्सनल डेटा चाहिए होता है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लोकेशन हिस्ट्री, स्पेंडिंग बिहेवियर, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। लेकिन इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉज अभी डेवलपमेंट में है। 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी फुल स्केल पे नहीं है। जब तक डेटा स्टोरेज और यूजेज की क्लियर गाइडलाइंस नहीं होते, कई सारी कंपनीज कॉशियस रहेंगी, स्पेशली जो सेंसिटिव सेक्टर्स में काम करती हैं। दूसरा चैलेंज है एआई एक्सप्लेनेबिलिटी। कई एआई मॉडल्स, स्पेशली डीप लर्निंग वंस, ब्लैक बॉक्सेस जैसे बिहेव करते हैं, मतलब उनके डिसीजंस को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है और काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर किसी कंपनी ने एआई के बेसिस पे किसी कस्टमर की गलत क्रेडिट स्कोरिंग कर दी या गलत इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे दिया, तो उस लॉजिक को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। आरबीआई जैसी इंस्टीट्यूशंस इस एआई के एक्सप्लेनेबिलिटी इशू को बहुत सीरियसली ले रही हैं। कुछ फाइनेंशियल टेक कंपनीज इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक्सप्लेनेबल एआई फ्रेमवर्क को डेवलप करना और यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पे एआई ये क्लैरिफाई करता है कि इस लॉजिक के बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया। तीसरा चैलेंज है बायस एंड फेयरनेस। देखिए, किसी भी एआई को अगर एक बायस डेटा या एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा के साथ ट्रेन किया गया हो, तो उसी डेटा के हिसाब से वो अपनी जजमेंट या डिसीजंस लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक एआई क्रेडिट स्कोरिंग टूल हिस्टोरिकली सिर्फ अर्बन सैलरीड लोगों की डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो वो रूरल या गिग वर्कर्स के एप्लीकेशंस को एक्यूरेटली स्कोर नहीं करेगा। देखिए, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के अंदर एआई टूल्स को इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव डेटा पे ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और कंसर्न है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जैसे एआई बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट कर देता है, इसकी वजह से बहुत सारी ह्यूमन जॉब्स रिडंडेंट हो सकते हैं और कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज को ले ऑफ करना स्टार्ट कर सकती हैं और उनकी जगह एआई को यूज करना स्टार्ट कर सकती हैं। वहां पे फोकस ये होना चाहिए कि कैसे कंपनी अपने वर्कफोर्स को रीस्किल एंड अपस्किल करे नए एआई इकोसिस्टम के साथ जॉइंटली काम करने के लिए। और आखिरी में रेगुलेटरी क्लैरिटी और एथिकल फ्रेमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एआई का फाइनेंशियल डिसीजंस पे इम्पैक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को डिफाइन करना क्रूशियल होगा। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस जैसे आरबीआई, सेबी, माइटी ऑलरेडी गाइडलाइंस डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। चाहे आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, एक स्टार्टअप फाउंडर हो या एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, एआई का इम्पैक्ट आपके काम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर टच करेगा। जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स अर्ली अडॉप्शन और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को एम्ब्रेस करेंगे, वही फ्यूचर में लीड करेंगे। बट हाँ, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और आप जिस प्लेटफॉर्म वगैरह पे ट्रेड कर रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म को यूज करने जा रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें और उसके बाद ही उसको यूज करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।